किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं पर निर्भर करता है। इसी बात को सिद्धांत मानते हुए मोदी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक की, जिसमें मोदी सरकार ने युवाओं और उनके उज्जवल भविष्य के बीच खड़ी पेपर लीक की आफत के पहाड़ को हमेशा के लिए गिराने के लिए सख्त फैसला ले लिया है। फैसला पेपर लीक के खिलाफ एक बिल लाने का है, जिस बिल को मोदी सरकार सोमवार को दोनों सदनों में पेश करके पास कराने का प्रयास भी करेगी। इसके अलावा दिल्ली की सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हैं, जिसने बारिश के मौसम में भी राजधानी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आपको इमरान मसूद के बयान पर जारी सियासी घमासान के बारे में भी बताएंगे। आपको उस सफल परीक्षण के बारे में भी बताएंगे जो भारत के रक्षा क्षेत्र को और भी मजबूती देने का काम करेगा। अगले 45 मिनट में आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक के साथ। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। गुरुवार देर रात करीब 3 मिनट का वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक और परीक्षा में धांधली पर सख्ती बढ़ाने का जो वादा देश की जनता से किया था, पीएम मोदी के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद उस वादे को धरातल पर उतारने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर भी कर दिया है। शुक्रवार को पीएम मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के मामलों में सख्त सजा तय करने वाले ड्राफ्ट बिल को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक के मामलों में सजा को और कड़ा करने वाले बिल को मंजूरी दी है। बिल में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। इससे पहले गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान भी किया था। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए थे। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी की निगाहें सोमवार से दोबारा शुरू हो रही संसद की कार्यवाही और विपक्ष के रवैये पर रहेगी। को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे जो कैबिनेट का निर्णय का ब्रीफिंग जब आपको मिलेंगे, उसके बाद हम अपना टाइमिंग वगैरह हम बताएंगे। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए, और देश भी ये चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसलिए इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हथकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। केंद्र सरकार इस बिल के माध्यम से प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने के लिए नकल विरोधी मौजूदा कानून को और सख्त करने की तैयारी कर रही है। माना ये जा रहा है कि इस बिल के लागू होने के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने के बाद लंबी कैद और भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। पेपर लीक बिल को लेकर केंद्र सरकार के रुख को साफ करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर सदन में उनके रवैये पर तंज भी कसा। देखिए, यहाँ पे दो बातें, एक तरफ विपक्ष है जो युवाओं के कंधे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स हैं जो एग्जाम्स की प्रक्रिया में और पारदर्शिता चाहते हैं, भविष्य में पेपर लीक नहीं चाहते, और अभी जो पेपर लीक हुआ उस पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। जहां तक नीट पेपर की बात है लीक होने की, उसके जो 13 दोषी थे उनकी गिरफ्तारी सरकार ने करवा दी, उनको जेल भेज दिया। अब उनको कड़े से कड़ा दंड जल्द से जल्द मिले, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दी। कल रात को ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को बताया कि कैसे आज उनकी सरकार कैबिनेट में एक नया बिल लाने वाली, जिसमें नया कानून बनाएंगे ताकि भविष्य में ना पेपर लीक हो, अगर कोई लीक करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कैसे हो। इस पूरे कामकाज को एक नया खाका बना के कैबिनेट ला रही है। सोमवार को उस पर चर्चा होगी। मैं चाहता हूं विपक्ष उस चर्चा में भाग ले। आप नीट लीक पर भी बोल सकते हैं, पेपर लीक पर भी बोल सकते हैं, आपने बिल पर भी बोल सकते हैं, जो आपके मन पे बोलिए, लेकिन चर्चा में भाग लें, भागे नहीं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके। उन्होंने विपक्ष को उनके कार्यकाल में हुई विफलताओं का काला चिट्ठा गिनाते हुए विपक्ष को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। जो विपक्षी दल है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि
वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी? हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है। आइए अब देश के विकास से जुड़े उन फैसलों पर भी नजर डाल लेते हैं जिन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दी है। देश की बुनियादी ढांचे और उद्योग को गति देने के लिए 4,294 करोड़ के 2 प्रमुख फैसलों पर मुहर लगी है। पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भव्य रसायन योजना के लिए 3,030 करोड़ के बजटीय आवंटन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर की तर्ज पर केमिकल इंडस्ट्री को भारत की एक बुनियादी और मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना है। दूसरा फैसला, इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 1264 करोड़ का बजट पास हुआ है, जिसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली 46 किलोमीटर लंबी बल्लारी गुंडकल रेलवे लाइन की तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में 2 बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। पहला है आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई है, आज अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले जमीन पर उतरने के बाद देश की आर्थिक रीढ़ को और भी मजबूत करने के साथ रोजगार बढ़ाने और युवाओं के भविष्य को संवारने में बेहद मददगार साबित होंगे।